आज मेरी दाई आंख क्यों फड़क रही है? कहीं कोई अमंगल तो नहीं? रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो। अरे मंगलोचना, यह क्या कह रही हो? मेरे नेम कुमार तोरण द्वार से वापस लौट गए। मेरे नेम कुमार वापस लौट गए, मेरी बारात वापस लौट गई, मेरी बारात मेरी बारात वापस लौट गई। नहीं नहीं, मेरे समग्र जीवन के भरताल, मेरे प्राण प्रिय, मेरे परमेश्वर, आप तोरण द्वार पर पहुंचकर वापस लौट गए। आप लौट आओ प्रभु, लौट आओ कुंवर, लौट आओ। अब मैं क्या करूंगी? मैं कैसे संभालूं अपने आप को? हे कुंवर, मुझ पर दया करो। आपके बिना यह राजीमती कैसे जिए? हे देव कुंवर, आपने हिरण के दर्द को महसूस किया, पर राजीमती के दर्द को आपने नहीं देखा, राजीमती के आंसू को नहीं देखा कुंवर, नहीं देखा। आपकी दासी आपके बिना क्या करेगी कुंवर? लौट आओ कुंवर, लौट आओ। मैंने तो आपको अपना पति माना था, आपने मेरी गलती ना होते हुए भी मुझे त्याग दिया, मुझे त्याग दिया। लौट आओ, लौट आओ कुंवर, मेरे नेमी, मेरे भरतार क्यों नाराज हो मुझसे? लौट आओ कुंवर, लौट आओ, मुझे छोड़कर मत जाओ कुंवर, आप ही तो मेरे सरदार हो। तुम्हारा परिवार की आबरू का विचार तो करो कुंवर, विचार तो करो। आपने विवाह का प्रस्ताव रख के मेरे साथ यह आडंबर क्यों किया कुंवर? क्यों किया? कहाँ गई आपकी शूरवीरता? कहाँ गई आपकी महानता कुंवर? कहाँ गई? हे राज, हे नेम कुंवर, आप वृक्ष हैं, तुम्हें छाया, आप आत्मा है, तुम्हें काया, आप ही मेरे आधार हो, आप ही मेरा जीवन, आप ही मेरा गीत और आप ही मेरा संगीत हो कुंवर। आ जाओ कुंवर, बताइए ना कुंवर, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? बताइए ना कुंवर, मेरे कौन से कर्मों का होना था प्रभु? कौन से कर्मों का उदय था ने जो आप मुझे छोड़कर चले गए? आपने अपनी राजू को अकेला छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। एक पल के लिए भी आपने यह नहीं सोचा, एक पल
राजीमती क्या करेगी? एक पल के लिए भी आपको अपनी राजीमती का विचार नहीं आया? उठाओ कुंवर, आ जाओ। नहीं, यह मैं क्या कर रही हूँ? मेरे कुंवर तो संयम के मार्ग पर चले गए। नहीं सखी, मुझे नहीं रोको, नहीं रोको मुझे। मैं भी अपने कुंवर के साथ संयम के मार्ग पर जाना चाहती हूँ। मैं भी संयम लेना चाहती हूँ। मैं भी संयम लूंगी, मैं भी संयम लूंगी। हे नेम कुंवर, आपका और मेरा हस्त मिलाप तो नहीं हुआ, पर मैं आपके साथ संयम पथ पर चलना चाहती हूँ। मुझे संयम दीजिए, संयम दीजिए, मुझे संयम दीजिए कुंवर। संयम पथ में चली, संयम पथ में चली, नेमी जो तुमने बताया, जो तुमने सिखाया, संयम पथ में चली। हो संयम पथ में चली, संयम पथ में चली, नेमी जो तुमने सिखाया, जो मार्ग बताया, संयम पथ में चली, में चली। सरस सरस, बहु सरस। भगवान की जय। भोजन को अच्छा बनाने के लिए आग चाहिए, भजन को अच्छा गाने के लिए राग चाहिए, जीवन को ऊंचा उठाने के लिए त्याग चाहिए, और कार्यक्रम को महासतियों को पूरा कार्यक्रम देखने के लिए आप सभी का जोश चाहिए, आप सभी की तालियों का जोश चाहिए। एक से एक सतियों ने तैयारी की है, और इसमें हमारी निकिता बहन में तो आवाज़ की कला और एक्टिंग की कला उन्होंने बखूबी पहली बार में ही इतनी अच्छी सुनाई कि सब सखियाँ उनसे प्रेरित होकर सभी ने बहुत अच्छी तैयारी की है। आइए तीसरी सती की ओर हम चलते हैं। ठीक है ना, कवर हो रहा है ये पूरा स्टेज। चलो सखी अब इनसे मिलो जी, ये है चलो सखी अब इनसे मिलो जी, ये है महासती दमयंती जी। दुख में भी दिया प्रभु का साथ, इन पर था प्रभु का हाथ। दुख में भी दिया प्रभु का साथ, इन पर था प्रभु का हाथ। नेक्स्ट सती दमयंती। थैंक यू। मैं हूँ दमयंती, निषदवती धन राजा की पत्नी रानी दमयंती। मेरे पति को जुआ खेलने का बहुत शौक था। वो खेल में अपने भाई से सब कुछ हार बैठे, अपना राज्यपाट, अपना धन धान्य, सब कुछ, अपना सारा राज्य गवा बैठे। हम जिन वस्त्र में थे, जो वस्त्र हमने पहने थे, हमें उन्हीं वस्त्रों में राज्यपाट छोड़कर जंगल की ओर जाना पड़ा। इस भयानक जंगल में शेरों की आवाज़, डरावने पशु पक्षियों की आवाज़ मुझे डरा रही है। पर स्वामी का साथ हो तो फिर डर किस बात का। हमने न जाने कैसे कर्म किए होंगे जो आज हमें सारा राज्य पाठ छोड़कर इस वनवास में आना पड़ा। अरे, इस भयानक रात में मेरी जरा सी आँख क्या लगी? मेरे स्वामी मुझे छोड़ के चले गए। स्वामी, आप कहाँ हैं? स्वामी, स्वामी, आप कहाँ हैं?
आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए स्वामी? मुझे इतना भी विश्वास नहीं था मुझ पर कि मैं आपकी मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ी रह सकूं, आपके सुख दुख में आपका साथ दूंगी। क्या आपको मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं था? स्वामी, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? स्वामी, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं स्वामी? प्लीज लौट आइए। सॉरी स्वामी, आप लौट आइए। आप कहाँ हैं? अरे ओ हिरण, अरे कहाँ जा रहे हो? जरा ठहरो। क्या तुमने मेरे स्वामी को देखा है? क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? अरे ओ मैना, अरे मैना कहाँ उड़ी चली जा रही हो? जरा रुको। तुम तो जानती होगी ना कि मेरे स्वामी कहाँ है। उन्हें ढूंढ कर लाओ ना मेरे लिए। कहाँ है मेरे स्वामी? कहाँ हो तुम? आपको मुझ पे इतना भी नहीं तरस आया कि आप मुझे इस भयानक जंगल में, इस काली रात में अकेला छोड़ के चले गए? स्वामी, अब मैं क्या करूँगी? कहाँ जाऊँगी? मैं क्या करूँगी? कहाँ जाऊँगी? अब मैं भयानक जंगल में कहाँ रहूँगी? कैसे अपना जीवन यापन करूँगी? ये कांटे, ये कांटे, इन कांटों की वजह से मुझे खून बह रहा है। जब तक स्वामी मेरे साथ थे मुझे इन कांटों की बिल्कुल भी तकलीफ में पता नहीं थी, लेकिन अब मुझे ये भी तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है। स्वामी, आप कहाँ हैं? मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? हे जीव, समता रख, ज्ञानियों की वाणी को याद रख। ज्ञानियों ने कहा है कि कर्म ही कर्माधीन है, सब कुछ कर्माधीन है। जो मेरे कर्म में है वही तो मुझे भोगना है। जो मेरे भाग्य में लिखा है मुझे वही तो भोगना है। तभी तो आज मैं सारा राजमहल छोड़कर मुझे यहाँ जंगल में आना पड़ा। यह सब कर्म ही तो है, यह सब भाग्य ही तो है। तो फिर मैं क्यों विचलित हो रही हूँ? मुझे विचलित नहीं होना चाहिए। अब मैं विचलित नहीं होंगी और मैं भी संयम का मार्ग लूँगी और प्रभु की शरण में जाऊँगी। अब धर्म ही मेरी शरण है, अब धर्म ही मेरा कर्म है, अब धर्म ही मेरा रक्षणहार है। अब मैं धर्म की ही शरण में जाऊँगी। और अब जब तक मेरे पति नहीं आते हैं मैं ये रंगीन वस्त्रों का त्याग करती हूँ। मैं जब तक वो नहीं आएंगे मैं अपने सारे आभूषणों का भी त्याग करती हूँ। मैं सारे आभूषणों का भी त्याग करती हूँ। विदर्भ देशना ए भीमक राजा वायक रे मोकलावे दमयंती स्वयं वर रचावे दमयंती नो स्वयं वर रचावे। विदर्भ देशना ए भीमक राजा वायक रे मोकलावे दमयंती स्वयं वर रचावे दमयंती नो स्वयं वर रचावे। आप बिलीव करोगे, इसने सिर्फ 1 घंटे में इसकी तैयारी की है। अंतराल में होने की वजह से 1 घंटे में इसने तैयारी की है और उसने कहा आंटी मैं कर लूँगी, बस आप मुझे समय दीजिए। अभी एक गुड़िया हमारे बीच आने वाली है जो कि बहुत ही अच्छा बोलती है, अभी स्कूल से आई है, बस वो यहाँ पहुँचेगी, अपनी प्रस्तुति वो भी देगी, बीच बीच में उसका इंतज़ार कीजिएगा। अब सतियों का नाम यदि हम लेते हैं तो हमें सबसे पहले कौन सी सती का नाम याद आता है? चंदन बाला। सभी को सतियों का प्रोग्राम अगर सुनते हैं तो सर्वप्रथम चंदन बाला का आता है। आइए हम अगली सती को बुलाते हैं। आओ सखी अब इनसे मिलो जी, आओ सखी अब इनसे मिलो जी, ये है साध्वी चंदन बाला जी, ये है साध्वी चंदन माला जी। तुम्हें मिलाए इनसे आज वीर प्रभु से इनकी पहचान,
तुम्हें मिलाए इनसे यार, वीर प्रभु से इनकी पहचान। आइए हम अगली प्रस्तुति देखते हैं, साध्वी चंदन बाला। हे प्रभु, प्रभु, ये मेरे कैसे पाप कर्मों का उदय है प्रभु? कैसे? हाँ प्रभु, कि मुझ जैसी अभागी को इस कलघर के कोठरे में इतने कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं प्रभु, इतने कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। आज मैं चंपापुरी के राजा दधिवहन की पुत्री और धारिणी की दुलारी महलों में रहने वाली इस काली कोठरी में बंद हूँ प्रभु, बंद। ये जरूर मेरे कर्मों का ही फल है कि आज मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है प्रभु, दर दर की ठोकरें। वो मूला लक्ष्मी, मूला सेठानी, जिसने मुझ पर शक किया, अपने पति धनावा सेठ पर शक किया, मेरे सिर का मुंडन करके, हाथ पैर में बेड़ियां बांधकर मुझे इस कोठरी में बंद करके पता नहीं कहाँ चली गई प्रभु। परंतु मुझे उससे कोई विकार नहीं प्रभु, जरा विकार नहीं। भला हो मेरे पिता तुमने धनावा सेठ का, जिन्होंने मुझे ये उड़द के बाकुले ला के दिए। आज मैं 3 दिन से भूखी प्यासी, ना खाने को कुछ, ना पीने को पानी, और मेरे पिता तुमने धनावा से मुझे ये बाकुले देकर गया कि बेटी तू इससे पालना कर। परंतु मैं बिना सुपात्र दान के कैसे पालना करूं? मैं मेरे गुरु भगवान को बेराऊं, पालना करूं, क्या पुण्य भागी बनूं प्रभु। ये क्या? मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, स्वयं मेरे प्रभु,
हो हम सब भी मना सकते हैं तालियों के साथ। सरस सरस बहुत सरस। जय बोलो महावीर की, त्रिशला नंदन वीर की जय बोलो महावीर की। जैन धर्म का जय जयकार, जैन की जय जयकार। चंदन बाला कल शाम में ही बाहर से आई, 3 दिन से बाहर थी। रात में एक बार प्रस्तुति दिखाई, साध्वी जी भगवान को सुबह दिखाई और अभी सामने प्रस्तुति आपके थी। अब हम जिसका इंतजार कर रहे थे, राइना जैन, छोटी सी बालिका। आइए सुनते हैं वो राधा के ऊपर क्या बोलती है। इसको ना कोई झिझक लगती है ना कोई मनोवाद, इतने खुले दिल से ये प्रस्तुति देती है। हम देखेंगे तो तालियों की गड़गड़ाहट के बिना नहीं रह पाएंगे। मैं हूँ राधा। मेरी बाबा विश्वा नंद बाबा की बड़े पुराने और प्रिय मित्र। बाबा चाहते जैसे वो नंद बाबा की मित्र, ऐसे मैं भी कांधा की मित्र बन जाऊँ। अब आप ही बताइए, बेचारी गोपियाँ इतने परिश्रम से माखन निकाले और जो लड़का आके चुराए, कितना खाया जो खाया, बाकी सारा फैला दे। भोली भाली की मटकी फोड़े, किसी के कपड़े चुराए। भला कौन लड़की ऐसे लड़की से मित्रता करना चाहेगी? हाँ हाँ, माना की बांसुरी तो अच्छी बजा लेता है, तो क्या उससे उसकी जनता थोड़ी ना बुलाई जा सकती है। वो क्या है ना, सब उससे डरते। वो गोकुल के अधिपति का बेटा है। तो क्या मैं भी बरसाना की अधिपति की बेटी हूँ। उस कांदा को ऐसा सबक सिखाऊंगी, ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि सारी मनमानी भूल ही जाएगा, क्योंकि मैं भी राधा हूँ। हेलो, अपनी कद्रदानी को इस तरह न छुपाइए, अपनी कद्रदानी को इस तरह न छुपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां जरूर बजाइए। अगली सखी आ रही है। आओ जी आओ, अब इनसे मिलो जी, कृष्ण की बहना द्रौपदी जी। आओ जी आओ, अब इनसे मिलो जी, कृष्ण की बहना द्रौपदी जी। कर्मों से मिले पति 5, फिर भी कहलाए सती वो आज, फिर भी कहलाए सती वो आज। द्रौपदी। मैं दासी नहीं हूँ दुर्योधन, मैं दासी नहीं हूँ, मैं सम्राज्ञी हूँ। तुम्हारे जोसे में बड़ा कोई पौधा नहीं हूँ जो तुम जैसे चाहे जगा लो। इस हस्तिनापुर की नगरी में ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है महाराज, किस प्रकार का? मैं आपके पुत्र की पुत्रवधू हूँ, आपके धृतराष्ट्र की सम्राज्ञी हूँ। हस्तिनापुर में मुझे लक्ष्मी बना के लाया गया था, तो आज किस प्रकार मुझे क्यों लाया जा रहा है महाराज, क्यों लाया जा रहा है? क्या यहाँ पे आपकी कोई नीति है?
मेरा वार हो रहा है गुरुद्रोण, देख के ना। क्या अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते समय आपने लज्जा की शिक्षा देना भूल गए थे? क्या युद्ध की नीति में यह भी कोई नीति है कि जो पुरुष अपने प्राणों के बाजी ना लगा सके तो वो अपनी स्त्री को ही दांव पर लगा दिया जाए? नहीं गुरुद्रोण, नहीं नहीं। ये दुर्योधन, ये मूर्ख दुर्योधन मुझे कहता है कि मेरी दासी बन जाओ। नहीं बनूंगी मैं दासी। क्यों मानूं मैं अपने आप को दासी? मुझे धर्मराज युधिष्ठिर से अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है। मैं यह पूछना चाहती हूँ कि स्त्री को कैसे दांव पर लगा दिया जाता है? जब वो खुद जुए में हार रहे थे तो मुझे कैसे दांव पर लगा दिया गया? कैसे? तुम्हें ये अधिकार किसने दिया? युधिष्ठिर, किसने दिया? आज सभा में बैठे महापुरुषों से मैं पूछना चाहती हूँ कि जब तुम जुए में हार रहे थे तो किसी स्त्री को कैसे दांव पर लगा सकते हो? बताओ मुझे, कैसे दांव पर लगा सकते हो? नहीं गुरुदेव, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये दुर्योधन मुझे कहता है कि मैं उसे अपना लूं। वो मेरे को बोलता है मेरी जंगा पे बैठ जाओ, मैं तुझे रानी बना के रखूंगा, इस दासी पद से मुक्त कर दूंगा। मैं अपनी सतीत्वता कभी नहीं छोड़ूंगी, मेरे चरित्र पर कभी उंगली उठने नहीं दूंगी। मैं दासी बन जाऊंगी पर दुष्ट तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। मूर्ख दुर्योधन, तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। ये पांडव मुझे कहते थे कि मैं उनकी ये पांडव मुझे कहते हैं कि मैं उनकी जान हूँ, मुझे जान से प्यारी मानते थे। आज उसने मुझे दांव पर लगा दिया प्रभु, उन्होंने मुझे दांव पर लगा दिया। मैं किसके पास जाऊं प्रभु, मैं किसके पास जाऊं? मेरी रक्षा करो। ये दुर्योधन मेरा चीरहरण कर रहा है प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम। विदर्भ देशना ए भीमक तुम्हारी बात जी रहबो थे हर एक भगवान तुम्हारी बात जी वचन आपो नहीं छोड़ो नाथ हमारो हाथ जी ओ प्यारा नाथ जी, ओ प्यारा नाथ जी बनो मरदार जी, ओ प्यारा नाथ जी, ओ प्यारा नाथ जी, ओ प्यारा नाथ जी बनो मरदार जी, ओ प्यारा नाथ जी। द्रौपदी की व्यथा हमने सुनी। जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय। कृष्ण भगवान को वो कैसे पुकारती है और अपनी व्यथा कैसे सुना रही है, ये हमने सुना। अब अगली महासती आ रही है, कोई बता सकता है? मैना और श्रीपाल बनकर आ रही है अगली महासती। आइए हम अगली प्रस्तुति का इंतजार करते हैं।
जिसने भी मैना सुंदरी का नाम लिया है, जिसने भी मैना सुंदरी का नाम लिया है, पार हुआ है रे बेड़ा पार हुआ है, पार हुआ है रे बेड़ा पार हुआ है। नवपद आराधना का ध्यान किया है, पार हुआ है रे बेड़ा पार हुआ है। श्रीपाल और मैना की दोनों भूमिका लेकर आई है मैना सुंदरी। मैं श्रीपाल राजा उर्फ उम्बर राणा, मैं मैना सुंदरी। पिताजी, क्या कहा आपने? इस जगत में जो कुछ भी होता है, अच्छा बुरा सही गलत, वो आपके करने से होता है। इस तथ्य को मैं नहीं मानूंगी। मैंने गुरु से जो शिक्षा प्राप्त की है, उसकी यही सीखा है कि सब कुछ अपने कर्मों से होता है। हम सब कर्म के अधीन हैं। कर्म सत्ता के अनुसार जो होता हो वही होना है, और कर्म सत्ता के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। पिताजी को मेरी ये बात सुन के इतना क्रोध आया, उन्होंने मेरी शादी कोड़ी उम्बर राणा से तय कर दी। परंतु इसमें पिताजी का क्या दोष? अगर मेरे कर्म में उनसे विवाह होगा तो उनसे ही होना है। विवाह के बाद महाराज, ये आप क्या कह रहे हो? आप आपकी पुत्री का विवाह मुझसे करवाना चाहते हो, एक कोट रोगी से? क्या कभी कौवे के गले में मोती की माला शोभा देती है? महाराज, ये संभव नहीं है, ऐसा ना कीजिए। विवाह के बाद प्रिय मैना, तुम राजकुमारी हो, राजमहल में रहती हो, तुम ये कोट रोगी के साथ कैसे रहोगी? दूर रहो मुझसे, तुम्हें भी कोट रोग हो जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अपने पिता के पास वापस चले जाओ और वो तुम्हारी शादी योग्य पुरुष से करवाएंगे। बस करो स्वामीनाथ, बस करो, ऐसे वचन मत बोलिए। एक पत्नी के लिए उनका पति परमेश्वर होता है। क्या कभी समुद्र को अपनी मर्यादा छोड़ते हुए देखा है? क्या कभी सूरज पश्चिम से उगता है? यदि नहीं तो इसी तरह कोई सती स्त्री दूसरे पुरुष की इच्छा नहीं करती। हे स्वामी, आप मेरे देह में जब तक प्राण है, मैं तब तक आपकी हूँ और आपकी ही रहूंगी। ऐसे वचन बोल के मुझे दुखी ना करें। स्वामी, चलिए हम मंदिर चलते हैं, प्रभु भक्ति करते हैं। दर्शनम देव देवस्यम दर्शनम पावनासनम दर्शनम सर्वसोपानम दर्शनम मोक्षसाधनम। स्वामी देखिए, भगवान के कंठ में से माला और हाथ में से श्रीफल आपके हाथ में आ गया है। ये और कुछ नहीं, भगवान का आशीर्वाद है और यही इशारा है कि आपका कोढ़ रोग अब दूर होगा और हमारे सारे मनोरथ पूरे होंगे। बोलो अहो जिन शासनम। स्वामी, गुरुजी पधारे, हम उनके पास चलते हैं। मथेड़ मंदाना। गुरुजी, मेरे पति को, मेरे स्वामी को कोढ़ रोग हुआ है, कृपया उसका उपचार बताइए। इसलिए नहीं कि मेरे पति को रोग हुआ है, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, परंतु इसीलिए क्योंकि जैन धर्म की कोई निंदा ना करे। कृपया उपचार बताइए। जी स्वामी। स्वामीनाथ, गुरुदेव ने हमें नवपत जी की होली का उपचार बताया है, हम वही करेंगे। हम शिव चक्र पद की स्थापना कर नवपत की होली करेंगे। नवकार मंत्र में बहुत शक्ति है, मुझे मेरे जैन धर्म पे और परमात्मा पे पूरा विश्वास है। हम खुशी खुशी होली शुरू करते हैं।
नवपत जी की होली का पहला दिन। प्रिय मैना, देखो आज तो होली का पहला दिन है और मेरे हाथों की जलन पूरी चली गई है। देखो देखो क्या प्रभु का चमत्कार है। जय हो जय हो। मैना, आज दूसरा दिन है। देखो मेरा ये रोग कम हो रहा है। कितना कितना कम हो गया है। ये क्या प्रभाव है। मुझे अब तुझे धन्यवाद कहना है मैना। ये तेरी वजह से, तेरी श्रद्धा की वजह से मैं स्वामी गुरु के पास और भगवान की भक्ति में लीन हुआ हूँ। नवपत जी की होली का आज आखिरी दिन है मैना। और देखो मेरा पूरा कोढ़ रोग चला गया है। मेरी पूरी काया कंचनवान हो गई है मैना। धन्यवाद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। और गुरु का और परमात्मा का बहुत बहुत ज्यादा मैं आभारी हूँ। इसी श्रद्धा से बोलो श्री चक्र भगवान की जय। नवपत जी की जय। महासती मैना सुंदरी, महासती मैना सुंदरी। तपस्या और त्याग की मूरत, कर्म से बदली भाग्य की सूरत, मुख पर तेज पावन सीरत, आओ करें उनका गुणगान। पति सेवा को धर्म बनाया, हर हाल में अपना कर। जय बोलिए सिद्ध चक्र भगवान की जय। श्रीपाद और मैना की भूमिका में आई थी काजल। अब हमारी रायना फिर से तैयार है अगली प्रस्तुति लेकर, सास और बहू की छोटी सी प्रस्तुति छोटी सी रायना के मुख से सुनते हैं। आइए रायना जय। ड्रेस चेंज करके फटाफट अगली प्रस्तुति के लिए तैयार। राम राम राम, 11 बज गई, आने वाली होगी। राम राम राम। अरे आप सभी को बताओ आजकल की बहुएं कैसी होती है। ना सर ढकती है, ना बिंदी लगाती है, ना सिंदूर भरती है। मॉडर्न जमाने की मॉडर्न बहू है। बताओ कैसे चलती। हाय मेरे घुटनों का दर्द, मैं तो भूल ही गई थी। राम राम राम। अरे मीना, आ गई तू। ससुराल आने में इतनी देर क्यों लगाती। हम तेरे यहाँ कोई पत्थर तोड़वाते, अब उधर के बैठ गई। चल इधर आ। चल बता तेरी माँ ने हमारे लिए क्या क्या भेजा। ये मेरे गुट्टू बेटू राजू के लिए ब्रांडेड तो है, लेकिन ऐसे वैसे कपड़े वो पहनता नहीं। अब जरा मेरी साड़ी दिखाई लो, अच्छी है। कल मीना जी की मालकिन ने भी यही साड़ी पहनी थी। अब जरा अपने कपड़े दिखाई लो। 11 जोड़ी वाली साड़ी दिखने में तो सुंदर है। एक काम कर, मेरी वाली साड़ी तू रख ले और तेरी ये ब्राइट सी वाली साड़ी मुझे दे दे। मुझ पर ये खूब जचेगी। अब मैं जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना। इस डिब्बे में आंखें लड़ा के मत बैठ जाना। राम राम राम। पूजा हो गुलशन है गुल का तो सुंदरी महासती जी। आओ जी आओ सखी इनसे मिलो जी। ये है सुंदरी महासती जी। आयम बेट तब है इनकी शान, जिन शासन का बढ़ाया मान। मैं प्रभु ऋषभदेव एवं सुमंगला की पुत्री सुंदरी इस अवसर पे लेके मुक्ति पद को पाने वाली वैसे मेरी दादी मरुदेवा माता, इस अवसर पीने के प्रथम तीर्थंकर वैसे मेरे पिता ऋषभदेव, इस अवसर पीने के प्रथम चक्रवर्ती वैसे मेरे भरत महाराजा
और इस अवसर पीने की प्रथम साध्वी जी ऐसी मेरी बहन ब्राह्मणी। अरे यह मैं क्या सुन रही हूँ? मेरा भाई भरत मुझ पर मोहित हुआ है। राजन, आप क्यों मुझसे विवाह के बंधन में बंधना चाहते हो? अपने पिताजी, उठानवे भाई एवं मेरी प्यारी बहन ने तो संयम मार्ग ग्रहण किया है और इस पापमय रूपी संसार का त्याग किया है। राजन, मैं इस विवाह के बंधन में बंधना नहीं चाहती हूँ। मेरे भाई, मुझे विवाह के बंधन में बंधना नहीं है। इस विवाह के बंधन में बंधकर मैं अपने शरीर को रोगायतन से भोगायतन बनाना नहीं चाहती हूँ मेरे भाई, परंतु संयम मार्ग को ग्रहण करके मैं मेरे आत्मा को सेवायतन बनाना चाहती हूँ। क्या कहा दासी तुमने? राजन 6 खंड जीतने के लिए जा रहे हैं। कहाँ है मेरे भाई? भाई, आप जाओ, आपकी विजय हो, आप जीतकर ही लौटिएगा। अभी मेरे अंतराय कर्म शेष बाकी है, क्यों ना मैं आंबिल तप की आराधना प्रारंभ कर लूं। वैसे भी यह तप तो सर्वश्रेष्ठ तप है और आंबिल तप करने में मुझे आनंद भी बहुत आता है। दिन, महीने, वर्ष बीत गए और पता ही नहीं चला, देखते ही देखते 60,000 वर्ष बीत गए। अब तो भरत भी युद्ध करके लौटेंगे। प्रणाम महाराजा, आपने मुझे बुलाया? मैं हूँ सुंदरी। राजन, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपके समक्ष ही तो हूँ। देखा मेरे भाई, मेरे महाराजा, मैंने आपसे कहा था कि यह शरीर तो क्षणभंगुर है। यह यौवन, यह शरीर सब विष के समान है मेरे भाई। यह सब संसार को बढ़ाने वाली खुदान है महाराजा। यह सब मोह माया है मेरे भाई। मैंने आंबिल तप करके मैं आज अपने चारित्र मोहनीय कर्म को तोड़ दिया है महाराजा। मुझे आपकी अनुमति चाहिए। मैं मेरे भाई, मेरे पिता और मेरी बहन की तरह संयम मार्ग पे आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं भी प्रभु का पंथ मानना चाहती हूँ। और वैसे भी मेरे भाई, हमारे कुल में तो संयम के संस्कार जन्म से ही है। महाराजा, मुझे अनुमति दीजिए, मैं संयम मार्ग ग्रहण करना चाहती हूँ, मुझे अनुमति दीजिए। आदिनाथ, मैं तो पकड़ो तारो हाथ, माने दे जो सदा साथ हो। आदिनाथ हो, अब तुम पास लई मुक्ति नियाश, मने तरसो ना निराश हो। आदिनाथ हो। जय, सरस सरस, बहुत सरस। अगली सती बन के आ रही है प्रभावती। प्रभावती सती का अगली प्रस्तुति आ रही है। जिसने भी प्रभावती जी का नाम लिया है, जिसने भी प्रभावती जी का नाम लिया है, पार हुआ है रे बेड़ा, पार हुआ है, पार हुआ है रे बेड़ा, पार हुआ है। जैन धर्म का शासन का नाद किया है, पार हुआ है रे बेड़ा, पार हुआ है। आइए प्रस्तुति सुनते हैं प्रभावती। मैं छेड़ा राजा की पुत्री और उदयन राजा की पटरानी प्रभावती। दासी दासी दासी, क्या हुआ? भगवान अभी तक भोजन पे नहीं आए। समय हो गया है, जाओ देख कर आओ।
भगवान जाओ दासी, देख कर आओ महाराज कहाँ है। क्या बात है, दासी अभी तक आई क्यों नहीं? आओ दासी, क्या समाचार आए हो? महाराज कहाँ है? क्या महाराज समुद्र तट पर है? महाराज समुद्र तट पर क्या कर रहे हो? क्या तुम क्या कह रही हो? कोई संदूक आया है क्या? तुम क्या बोल रही हो दासी? वो संदूक किसी से नहीं खुल रहा। अपने राज्य में तो इतने महारथी है, इतने ज्ञानी लोग हैं, वो संदूक किसी से नहीं खुला। ये क्या कह रही हो दासी? वो राजन से भी नहीं खुल रहा। तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मेरे राजन तो इतने बलशाली है, इतने ज्ञानी है, वो उनसे भी नहीं खुल रहा। तुम कैसी बात कर रही हो सखी? तुम कैसी बात कर रही हो? क्या? अच्छा, मुझे समुद्र तट पर जाना चाहिए। राजन का मुझे समुद्र तट पर जाना ही चाहिए। दासी, समुद्र तट पर जाना है, रथ निकालो। राजन, मैंने सुना है समुद्र तट से कोई संदूक आया है। वो किसी से भी नहीं खुल रहा, महारथियों से भी नहीं खुल रहा। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस संदूक को खोलने का प्रयत्न करूं। धन्यवाद राजन, धन्यवाद। अवश्य करके ये संदूक में कोई विशेष चीज ही होगी, तभी तो ये संदूक महारथियों से और तो और राजन से भी नहीं खुला। मुझे परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। नमो सिद्धारम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सर्वसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावो अनासनो मंगालंच सर्वेसिं गौरवं अवैः। संदूक खोलने के लिए महामंत्र नौकार का परमात्मा का प्रभावती जाप करती है और संदूक खोलने का प्रयास भी करती है साथ ही। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम्। लगता है अवश्य करके इस संदूक में कुछ अष्ट प्रकार की चीज है। परमात्मा मुझे इसे खोलने की शक्ति प्रदान करे। परमात्मा शक्ति प्रदान करे। अरे ये क्या है? ये तो मेरे परमात्मा है, परमात्मा है। ये तो मेरे महावीर प्रभु हुए। ओह भाग्य मेरे कि मुझे मेरे परमात्मा के दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। राजन, आपको पता है? राजन, आपको पता है? ये मेरे परमात्मा की जीवित प्रतिमा है जो कुमार नंदी ने बनाई है। सखिया, आओ उत्सव मनाते हैं, आओ उत्सव मनाते हैं। महावीर बोलो, महावीर स्वामी की जय बोलो, महावीर स्वामी की जय, सच्चिदानंद स्वामी की जय बोलो, महावीर स्वामी की। आओ नगरवासिया, उत्सव मनाएं, आओ। प्रभावती को परमात्मा संदूक में मिले हैं, उसे खुशियां समा नहीं रही है। आइए देखते हैं खुशियों का उत्सव। परमात्मा की रंगाशे मारो आत्मा
आत्मा तिरंगाशे मारो आत्मा परमात्मा बनी जाशे मारो आत्मा परमात्मा बनी जाशे मारो आत्मा थाशे प्रभुनु मिलन बात बात मां थाशे प्रभुनु मिलन बात बात मां इधर ये बनकर आई है सिम्मी। भानु जाए घर का काम वाम, मैंने नहीं करना कोई काम वाम। अब आप ही बताइए, मेरा नाम सिम्मी है, पर बुआ जी मुझे हमेशा सिम कह के बुलाती है। मैं क्या कोई सिम हूँ जो किसी भी मोबाइल में फिट हो जाऊंगी? ऐसा इंडिया में कोई मोबाइल नहीं बना ना जो सिम में फिट हो जाए। सिम्मी को जब भी ब्याह आएगा ना, वो तो कोई NRI होगा। हाँ, महासतियों का नाम लिया है, पार हुआ है रे बेड़ा पार हुआ है। शिवा देवी ने धर्म का उद्धार किया है, पार हुआ है रे बेड़ा पार हुआ है। मैं चेटक राजा की पुत्री शिवा और चंड प्रद्युत की पत्नी। राजा चंड प्रद्युत और मंत्री भूदेव में इतना अपार स्नेह, इतना अपार प्रेम कि वे राजा मंत्री कम और भाई भाई ज्यादा नजर आते हैं। राजा तो कोई बात भूदेव से छिपाते ही नहीं। मैं भी भूदेव को अपने देवर के समान मानती हूँ। हम कई घंटों बैठकर बातें किया करते हैं। मैं भी उन्हें पवित्र दृष्टि और निर्मल आंखों से देखती रहती हूँ। लेकिन ये क्या, एक दिन अचानक मेरी प्रिय दासी ने आकर मुझसे भूदेव के मन में चलने वाले विचारों के बारे में बताया कि हे रानी, भूदेव आपकी दिव्य सौंदर्यता और स्पर्श की कामना रखता है। वह आपको कामुक दृष्टि से देखता है। क्या क्या कह रही हो तुम? ये बात सत्य नहीं हो सकती। चले जाओ यहाँ से। धिक्कार है तुझे। भूदेव मेरे देवर के समान है और मेरे देवर के ऊपर ये इल्जाम मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। चले जाओ, जरूर तुम्हें ही गलतफहमी हुई है। एक बार राजा कोई आवश्यक कार्य के लिए राज्य से बाहर जाते हैं और भूदेव शयन कक्ष में आ जाता है। अरे भूदेव, तूने देखा राजा राजमहल में नहीं है और फिर भी तू अंदर घुस आया। तेरे पापी मन की प्रतिछाया तेरे चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही है भूदेव। मैं तुझे स्पर्श नहीं करने दूंगी नराधक। दूर चले जा, दूर हट जा नराधक, दूर हट जा। एक कदम और आगे बढ़ाया तो सत्यानाश कर दूंगी। लगता है अब भूदेव समझ चुका है। अब मैं ये बात राजन को क्यों बताऊं? क्यों मैं राजन की मित्रता में बाधा बनूं? कुछ समय बाद, क्या हुआ दासी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों दिख रही हो? क्या उज्जैनी नगरी में भयंकर आग लगी है और बुझाने पर भी नहीं बुझ रही है? क्या कह रही हो तुम? कोई देवी का प्रताप हुआ है? और देववाणी हुई, यदि कोई पतिव्रता स्त्री कलश में जल भरकर वलायकार अग्नि पर छिड़काव करेगी तो यह भीषण ज्वालाएं प्रशांत हो जाएगी। और मैंने सोचा, हे अग्नि देवता, मैंने स्वप्न में भी प्रद्युत के सिवाय किसी और पुरुष की कामना नहीं की है। मैं मन, वचन और काया से पतिव्रता हूँ। यदि मेरा शील स्फटिक की भांति गंभीर गंगा की तरह पवित्र है तो मेरे जल के छिड़काव से ज्वालाएं शांत हो जाए।
प्रभु के प्रति इतने भाव है कि वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही है। जैसे ही जल का छिड़काव हुआ, आश्चर्य, जादू, चमत्कार, भीषण ज्वालाएं, प्रलय के भांति भीषण ज्वालाएं शांत हो गई और आग शांत हो गई और राजा प्रद्युत भी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, हे प्रिय, आज तुमने मेरा गौरव का मुकुट बनाकर तुम मेरे गौरव का हार बन चुकी हो। इस पर शिवा देवी ने कहा, मैं आपसे एक वचन मांगना चाहती हूँ। कहो प्रिय, क्या मांगना चाहती हो? आज मैं बहुत खुश हूं, तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। हे स्वामी, कुछ ही दिनों बाद हमारी धरती का कण कण हमारे परम आराध्य श्रवण भगवान महावीर के चरणों की रथ से पुनीत आभा को प्राप्त होने वाला है। मैं भी उस पुनीत आभा में स्नात होकर वैराग्य में विलीन होना चाहती हूँ और इसमें आपकी आज्ञा परमावश्यक है स्वामी। और राजा प्रद्युत ने शिवा देवी को वैराग्य की आज्ञा दी और उन्होंने अपना जीवन कृत पुण्यकृत कर दिया। तेरे जैसा वीर कहाँ, आप सब भी मेरे साथ गाइए। तेरे जैसा वीर कहाँ ऐसा महावीरा, तेरे जैसा वीर कहाँ ऐसा महावीरा, याद करेगी दुनिया तू सबसे प्यारा। जब जिंदगी डराए और हौसले हराए, अंधियारी आंखों को बस एक तू ही याद आए। जब जिंदगी डराए और हौसले हराए, अंधियारी आंखों को बस एक तू ही याद आए। लड़खड़ाते पाँव का तू ही सहारा, लड़खड़ाते पाँव का तू ही सहारा है। बोलिए महावीर स्वामी भगवान की जय। शिवा देवी का उद्धार हमने देखा। इन्होंने प्रस्तुति भी दी और इन्होंने अपने मुख से स्तवन गाया, ऑडियो नहीं लगवाया। बोले मैं खुद स्तवन गाऊंगी भाभी, और इन्होंने स्तवन गाया। अगली प्रस्तुति लेकर आ रही है। बस 10 प्रस्तुतियाँ हो चुकी है, 6 ही प्रस्तुतियाँ बाकी है। बस जाने की जल्दी ना करें कृपया। अभी सीता, सुलसा, सुभद्रा, मृगावती, बड़ी बड़ी सतिया और भी बाकी है। शांति से सुनिएगा। आइए अगली सती आ रही है मृगावती। चलो सखी अब इनसे मिलो जी, अब है बारी मृगावती की। गुरु से पहले पाया ज्ञान, पश्चाताप से बनी महान। गुरु से पहले पाया ज्ञान, पश्चाताप से बनी महान। मैं चैतक राजा की पुत्री, शतानिक राजा की प्रिय अर्धांगिनी मृगावती। मेरे पति कला रुचि में रखते हैं। उन्होंने आज नगरी में एक ज्ञानी और विद्वानी कलाकार को बुलाया है, जिस कलाकार ने मेरे पक्ष के अंगूठे को देखकर मेरी हूबहू खूबसूरत तस्वीर बनाई। बट तस्वीर में उसने मेरे जांघ के ऊपर का तिल भी हूबहू बनाया। यह देख मेरे स्वामी क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर उन्हें नगरी से बाहर कर दिया। अपनी कला का अपमान होके बदले की आग में जलता हुआ कलाकार पहुंच गया चंद्र प्रद्युत राजा की ओर। वो राजा जो हर खूबसूरत स्त्री पे अपना अधिकार रखता हो। उस राजा को
अपनी चित्र बताकर उसने मेरे खूबसूरती का इतना बखान किया कि वो राजा मेरे खूबसूरती से आसक्त हो गया। यह देख उस राजा ने हमारे राज्य पे आक्रमण कर दिया। जाओ दासी, जाकर देखो युद्ध का क्या स्थिति है। नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने मेरे स्वामी की हत्या कर दी। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। कहते हैं तिल तो नजर ना लगने के लिए होता है, पर मेरे तिल ने तो मेरी जिंदगी को ही नजर लगा दी। मैं अब अपनी शीत की रक्षा कैसे करूंगी? मैं अपने पुत्र की रक्षा कैसे करूंगी? कैसे मैं अपने प्रजाजनों की रक्षा करूंगी? हे प्रभु, क्या हो गया है? क्या हो गया है? नहीं, मैं एक रानी हूँ, एक राजा की पुत्री, एक राजा की पत्नी। मुझे धैर्य साधना होगा, मुझे अपने आप को एकत्रित करना होगा, मुझे हिम्मत साधनी होगी और मुझे कुछ ऐसी युक्ति करनी पड़ेगी जिससे मैं अपने शील की रक्षा कर सकूं, अपने प्रजाजनों की रक्षा कर सकूं, मैं अपने पुत्र की रक्षा करूं। हे प्रभु, मैं क्या सोचूं? क्यों ना मैं राजा से जाकर अपने लिए कुछ समय मांग लूं। हे राजन, क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? हे राजन, मैं ये स्थिति में नहीं हूँ कि मैं और कुछ सोच सकती हूँ। हे राजन, आप तो ज्ञात हो मेरे साथ क्या हुआ है। क्षण भर में ही मेरी काया पलट हो गई है। राजन, मुझे 6 महीने का समय दीजिए। राजन, आप बड़े दयालु हो, आपने मुझे 6 महीने का समय दिया है। बड़े दयालु हो। सखी, आओ सखी, क्या बात है? क्या कह रही हो? आज नगरी में महावीर स्वामी आए हैं। महावीर स्वामी, मुझे उनकी देशना सुनने जाना है। चलेंगे हम। क्या? परंतु राजा के सिपाही मुझे जाने देंगे? मुझे कुछ करना होगा। मैं क्या करूं? क्यों ना हम ये युक्ति करें सखी कि तुम सब सखियों से कह दो कि वह सब सफेद वस्त्र पहन कर आए। हम सफेद वस्त्र पहन कर मैं भी साथ चल लूंगी। ये क्या? राजा स्वयं आए हैं महावीर, प्रभु महावीर की देशना सुनने। हे प्रभु महावीर स्वामी, आपकी देशना सुनकर मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। मैं संसार के मोह को त्याग कर मैं संयम की राह पर जाना चाहती हूँ। हे महावीर स्वामी, मैं संयम की राह पर जाना चाहती हूँ। मुझे राजन की आज्ञा लेनी होगी प्रभु। हे राजन, आपने भी महावीर स्वामी की देशना सुनी ही है। मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। मैं संसार को त्याग कर संयम मार्ग पे जाना चाहती हूँ। हे महाराज, मुझे आज्ञा दे, मुझे आज्ञा दे। हे महाराज, मुझे आज्ञा दे। धन्य हो महाराज, आप बहुत धन्य हो। आप बड़े दयालु, कृपालु। मैं आपसे क्या कहूँ? आपने तो मेरा ऋण ही हर लिया। आपने मुझे आज्ञा देकर मेरे पुत्र को राज्य और उसका देखभाल करने का भी दायित्व लिया। आप धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो।
मैं इस जन्म में बहुत ही पुण्यशाली हूँ जो महावीर स्वामी के निद्रा में और उनकी प्रथम साध्वी जी चंदनबाला की शिष्य बनी हूँ। दीक्षा लेने के बाद चंदनबाला की साध्वी बनी मृगावती रात में सोती है। उसके बाद आगे क्या? आज क्या बात है, भगवान महावीर स्वामी की देशना सुनने स्वयं सूर्यदेव और चंद्रदेव भी आए हैं। बाप रे, सूर्यदेव और चंद्रदेव के प्रकाश की वजह से मुझे समय का ज्ञात ही नहीं रहा। मुझे जल्द ही अपने स्थान पे पहुंचना होगा। मुझे क्षमा करे गुरुवर, मुझे क्षमा करे, मैं बहुत देर हो गई है, मुझे क्षमा करे। सूर्य चंद्र के प्रभाव से मुझे समय का ज्ञात ही नहीं रहा। मैं कैसी अभागी हूँ, मुझे ज्ञात ही नहीं हुआ। मेरी इस छोटी सी भूल को मेरे गुरुवर को कटु वचन निकालने पड़े, बहुत क्रोधित होना पड़ा। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? पश्चाताप के अग्नि में मृगावती चंदनबाला जी के पास सो जाती है। क्षमा करे गुरु माता, मैंने आपका हाथ इसलिए हटाया, उसके नीचे से सर्प गया। क्या आपने यह पूछा कि मुझे अंधेरे में ये सांप कैसे दिखा? हे गुरु माँ, आपके ज्ञान से, आपके मार्गदर्शन से और आपके आशीर्वाद से मुझे अप्रतिपाती ज्ञान प्राप्त हुआ है। हे भगवान, आपकी महिमा अपरंपार है। पश्चाताप की अग्नि में जलते जलते मुझे और मेरी गुरु माँ को अप्रतिपाती ज्ञान हुआ है। बोलो श्री महावीर भगवान की जय। त्रिशरानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशरानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं। कौन? बोलिए महावीर स्वामी भगवती की। अब है बारी सीता सती की, 14 साल का मिला वनवास, रावण भी न लगा पाया। 14 वर्ष का मिला वनवास, रावण न लगा पाया। आइए अगली प्रस्तुति सीता सती की। अरे अरे, ये मैं क्या सुन रही हूँ? महाराजा ने श्री राम को, पुरुषोत्तम श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाने का आदेश दिया है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। महाराज ऐसा आदेश कभी नहीं दे सकते, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। परंतु माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वर मांगे। एक वर में उन्होंने महाराज श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वर में भरत का राज्याभिषेक। अरे ये कैसी विडंबना है, महाराज को वनवास जाना पड़ेगा। अगर महाराज वनवास जाते हैं तो मेरा इस महल में, इस राजभोग में सुख वैभव भोगना कोई उचित होगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं। मुझे भी मेरे पुरुषोत्तम श्री राम के साथ वनवास जाना चाहिए। मैं इस महल में नहीं रह सकती हूँ। जैसे बिना बादल के बूंद नहीं हो सकती, जैसे बिना वृक्ष की छाया नहीं हो सकती, जैसे पति के बिना एक सती नहीं हो सकती,
नहीं हो सकती। मुझे भी मेरे श्री राम के साथ वनवास जाना है। अरे 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 मेरे परमेश्वर, इस वन में रहते रहते हमें इतने वर्ष बीत गए, समय का तो पता ही नहीं चला। परंतु यहाँ पे हमें कोई भी कभी मृग नहीं दिखाई दिया। अरे स्वामी सुनिए, देखिए, अरे मेरे नाथ देखिए, बाहर अपने आश्रम की कुटिया के बाहर कितना सुंदर, कितना अलौकिक, कितना सुंदर स्वर्णमग है। मुझे वो चाहिए स्वामी। कृपया करके आप मेरे लिए वो लेके आइए ना स्वामी, आप मेरे लिए वो लेके आइए स्वामी। उस मृग की मुझे बहुत चाहत है। आप जल्दी जाइए और मेरे लिए वो मृग लेके आइए। अरे सुना भ्राता लक्ष्मण, आपने सुना? वन से आपके भ्राता आपको पुकार रहे हैं, वो आपकी सहायता मांग रहे हैं। आप शीघ्र उनकी सहायता करने जाइए। वो किसी ना किसी संकट में फंसे हैं। आप शीघ्र जाइए और उनकी सहायता कीजिए। आपने जो मेरी सुरक्षा के लिए ये लक्ष्मण रेखा खींची है, मैं उसे किसी भी हालत में पार नहीं करूंगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप शीघ्र अपने भ्राता की सहायता के लिए जाइए। भिक्षाम देहि। अरे मेरे आश्रम के बाहर एक संत महात्मा पधारे हैं। मुझे उधर के लिए कुछ ना कुछ भिक्षा लेके जाना चाहिए। पधारिए महात्मा, पधारिए। आप मेरी कुटिया में पधारिए, आप पधारिए। मैं आपके लिए ये ताजे ताजे फल लेके आई हूँ, परंतु मेरी एक विडंबना है। मेरी सहायता के लिए मेरे भ्राता लक्ष्मण ने ये लक्ष्मण रेखा खींची है, तो मैं इसके बाहर नहीं आ सकती हूँ। तो आपको ये भिक्षा लेने स्वयं ही पधारना पड़ेगा, स्वयं ही पधारना पड़ेगा। नहीं मुनिवर, नहीं मुनिवर, नहीं। आप क्रोधित मत होइए, आप मुझे श्राप मत दीजिए। नहीं मुनिवर, नहीं, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। अरे अरे मुनिवर, आपने एक सती का हाथ पकड़ा। क्यों? आप मुनि होके एक सती का हाथ नहीं पकड़ सकते। छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए। आप मुनि तो है ही नहीं। आप सही बताइए, आप कौन हैं? आप मेरा हाथ छोड़िए। बचाओ, बचाओ, श्री राम, स्वामी, बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ स्वामी, बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, भ्राता लक्ष्मण, मुझे बचाओ। अरे अरे, तुम तो लंकापति रावण हो। तुमने एक प्रतिव्रता स्त्री का हरण करने का दुस्साहस किया है। तुम्हें इसका प्रायश्चित भोगना पड़ेगा, तुम्हें इसका प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। अरे रावण, तुम्हारी इस पाप की लंका में तुम मुझे लेके तो आए हो, परंतु तुम कभी भी मेरी चाहत नहीं रख सकते। मैं कभी भी तुम्हारी पटरानी के रूप में नहीं आऊंगी। मेरा सती धर्म ही मेरी सबसे बड़ी कामना है और उसे मैं कभी भी खंडित नहीं होंगी। देख लेना, एक दिन मेरे स्वामी जरूर आएंगे। तुम्हारा अभिमान और तुम्हारी इस पाप की लंका का पूरा विनाश करके मुझे यहाँ से लेके जाएंगे, लेके जाएंगे, जरूर ही लेके जाएंगे। सती सीता ने अशोक वाटिका वृक्ष के नीचे केशरिया लाल श्री आदिनाथ की रेत से बनी प्रतिमा भरी और उसी का मंत्र उच्चार जाप पूजन करके अपने आत्मा का कल्याण करके सिर्फ एक ही कामना रखी कि उसके सतीत्व को कभी भी कोई आंच ना आए, कभी भी कोई आंच ना आए।
જ શ્રદ્ધા છે, દ્રઢ મુજને શ્રદ્ધા છે, પાકે પાए श्रद्धा છે। बोलिए आदेश्वर भगवान की जय। कार्यक्रम सबको कैसा लग रहा है? सरस सरस, बहुत सरस। सतियों का नाम लिया है, पार हुआ है रे बेड़ा पार हुआ है। जिसने भी सुभद्रा सती का नाम लिया है, पार हुआ है रे बेड़ा पार हुआ है। हे प्रभु, आपकी कृपा से और मेरे महान पुण्य की उदय से मुझे जैन शासन मिला, पर ये बुद्धों ने धर्म का ढोंग करके मुझे धर लिया, मुझसे शादी कर ली। अब मैं क्या करूं प्रभु, अब मैं क्या करूं? अगर मैं शादी छोड़कर जाती तो मेरा सती धर्म जाता, और अगर मैं शादी में रहती तो मेरा जैन धर्म जाता। एक तरफ कुआं था तो एक तरफ खाई थी। आपने मुझे कैसे धर्म संकट में डाला प्रभु, ये कैसा धर्म संकट है प्रभु? चलो कोई ना, जैन धर्म में तो सती धर्म का पालन करना बताया ही है ना। मैं इसी संदेश को लेके आगे बढ़ूंगी, जैन धर्म के नियमों का पालन करूंगी, जैन धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ूंगी। अरे मेरा अहो भाग्य है, आज मेरे घर पर परम पूज्य गुरुवर वैने पधार रहे हैं। आइए गुरुवर, आइए आइए। अरे गुरुवर, ये क्या? आपकी आंखों में से तो खून निकल रहा है, और आपकी आंखों में तो घास का तिनका भी है। आपको कितनी वेदना हो रही होगी, फिर भी आप कितनी समता से सहन कर रहे हैं। धन्य मुनिराज, धन्य मुनिराज। मुनिवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी लुलुप्त कला से अपनी जीवा के सहारे आपकी आंखों में से तिनका निकाल सकती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे घर पर गुरुवर गोची वेने आए और मैंने अपनी कला से उनकी आंखों में से तिनका निकाला। क्या सासू माँ, आप मुझे उल्टा कहकर बुला रही है, मुझे दुराचारी कह रही है? नहीं सासू माँ, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। मैंने मुनि भगवान को नहीं छेड़ा है। हे शासन माँ, आप अपने प्रभाव से, अपनी शक्ति से बताइए ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। सासू माँ, मैं तो अपनी कला से मुनि भगवान की आंखों में से तिनका निकाल रही थी। उनके माथे पर उसी समय कंकु का तिलक लग गया होगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा सासू माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये क्या आकाशवाणी हो रही है? चंपापुरी के चारों ओर के द्वार बंद हो गए हैं, और वो वही सती खोल सकती है जो छलनी पे सोत बांधकर कुएं से पानी निकालकर उस पर छीटेगी। क्या मैं जाऊँ वहाँ पर? क्योंकि मैंने ऐसा कुछ तो करा ही नहीं है। सासू माँ, क्या मैं जाऊँ वहाँ पर? सासू माँ प्लीज जाने दीजिए मुझे वहाँ पर। अरे ये क्या? चंपापुरी के तीनों द्वार खुल गए। मैं सती हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। पर आज भी चंपापुरी का चौथा द्वार बंद है। आपको पता है क्यों? नहीं पता होगा, चलो मैं बताती हूँ। चंपापुरी का चौथा द्वार आज भी इसलिए बंद है क्योंकि वो सती धर्म का प्रतीक है। वो मेरी हमेशा याद दिलाता रहेगा। मेरे प्रभु जी के दिल में है करुणा की धार। मेरे प्रभु जी के दिल में है करुणा की धार। वो तो गुण के निधान, वो तो जगत के तार, वो तो पालनहार, वो तो
वो थी उनकी मम्मी और बेटी आई है सुभद्रा बनके। माँ बेटी ने दोनों ने अपनी प्रस्तुति दी है। अगली प्रस्तुति आ रही है ब्राह्मी सती की। चलो सखी अब इनसे मिलो जी, ये है ब्राह्मी महासती जी। तुम्हें मिलाए इनसे यार, ऋषभ देव को इन पर नाज। तुम्हें मिलाए इनसे यार, ऋषभ देव पर इनको नाज। मेरी माता सुमंगला और मेरे पिता ऋषभ देव को मेरा शत शत नमन। क्या आप सब जानते हैं ऋषभ देव प्रभु ने 18 लिपि का सृजन किया है और उसमें से एक लिपि ब्राह्मी लिपि यानी कि मेरे नाम से शुरू हुई है। क्या आपको एक बात पता है? ऋषभ देव प्रभु ने पुरुषों के लिए 72 कलाओं का और स्त्रियों के लिए 64 कलाओं का निपुण सिखाया है। और मैं कितनी पुण्यशाली हूँ कि मुझे भी ऋषभ देव प्रभु ने 64 कलाओं में निपुण किया है। मैंने जब भी ऋषभ देव प्रभु के देशना सुनी तो मैं इतनी प्रभावित हुई कि मैंने संयम मार्ग को चुना। संयम जिनो रे लीधो मारा गड़ो, संयम जिनो रे लीधो मारा गड़ो, प्रभु तारा जीवा धावानी। अरे वाह, सब नारियों में मैं तो कितनी पुण्यशाली हूँ, कितनी भाग्यशाली हूँ कि ऋषभ देव प्रभु प्रथम तीर्थंकर, प्रथम राजश्री, प्रथम मुनि केवली से मुझे रजोहरण प्राप्त हुआ। ऋषभ देव प्रभु की प्रथम साध्वी मुझे बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाहुबली जी जब अपने मान रूपी गज रूपी हाथी पर चढ़े, जब मैंने और मेरी बहन सुंदरी ने उन्हें मान रूपी कषाय से नीचे उतारा। वीरा मोरी गज थकी उतरो, वीरा मोरी गज थकी उतरो रे, गज चढ़िया केवली न होए रे, गज चढ़ी केवली न होए रे। बाहुबली जी जब नीचे उनको उतारा तो उन्हें प्रभु के मार्ग पर आत्मकल्याण सिखाया और मैंने भी सतत दर्शन ज्ञान चारित्र की केवल ज्ञान हुआ मुझे भी। सब सतियों में सर्वप्रथम सती थी ब्राह्मी सती। प्रथम राजेश्वर, प्रथम संयमधर, प्रथम तीर्थंकर प्यारा। ओ प्रथम राजेश्वर, प्रथम संयमधर, प्रथम तीर्थंकर प्यारा। शत्रुंजय मंडन नाभि नंदन, मरु देवाना दुलारा। रण जगना पालन हारा, भविष्यना कारण हारा। गिरिराज ना सितारा, वन शोभना रजय। नमो आदिश्वरं युगादिजिनेश्वरं, नमो शत्रुंजयं, नमो सिद्धाचलं। नमो आदिश्वरं युगादिजिनेश्वरं, नमो शत्रुंजयं, नमो सिद्धाचलं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। अंजना सती की अब है बारी, अंजना सती की। पवन जय ने छोड़ा साथ, धर्म शरण को किया स्वीकार। पवन जय ने छोड़ा साथ, धर्म शरण को किया स्वीकार।
स्वामी, कहाँ चले गए आप? मुझसे शादी करी और उसी ही रात आप मुझे छोड़कर चले गए। अरे आपको मुझसे प्रीत ही नहीं थी तो शादी क्यों करी? मुझे इसे छोड़ के आप क्यों चले गए स्वामी? अरे ये कौन से भाव का मुझे कर्म है कि मैंने किसी दंपति को जुदा किया था या झूठ बोलकर किसी को अलग किया था क्या, जो मुझे इससे कर्मों की सजा मिल रही है? अरे इस दुनिया में मेरे जैसी अभागन तो कोई नहीं होगी कि शादी की पहली ही रात में मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। कितने साल हो गए? वसंता, ओ वसंता, देख तो वो कौन पुरुष आ रहा है। अपने आवाज में और कोई पर पुरुष नहीं आना चाहिए। वसंता, देख तो कौन पुरुष आ रहा है। पवनजय, क्या बोल रही है वसंता तू? वापस बोल। मेरे स्वामी पवनजय पधार रहे हैं, सच बोल रही है? अरे पधारो पधारो स्वामी, पधारो। क्या? अच्छा, वो चकवा और चकवी का विरह देख स्वामी, आपको मेरे विरह की वेदना का एहसास हुआ और आप ये क्या कह रहे हो? ये अंगूठी भेज दी और अब आप एक ही रात में कल वापस चले जाओगे? स्वामी, अब मेरे से ये दुख सहन नहीं होगा। आप मत जाओ स्वामी, रुक जाओ, रुक जाओ, आप मत जाओ स्वामी। अरे वसंता, तुझे तो पता है ना, मैंने कितने साल बीत गए। एक नहीं, दो नहीं, अरे 10 नहीं, 20 भी नहीं, पूरे 22 साल बीत गए उनके इंतजार करते करते, और आज एक ही रात में मेरे पति वापस चले गए। वसंता, देख, चल बहुत समय हो गया है, हम माताजी को मिलने जाते हैं और उनको इस बारे में हम बताते हैं। प्रणाम माताजी। माताजी, पुण्य योग से स्वामी जी का सहयोग हुआ और मैं गर्भवती हुई हूँ। नहीं नहीं माताजी, मुझे ऐसे कलंक मत लगाओ माताजी, मैं उल्टा नहीं हूँ, मैं सच बोल रही हूँ माताजी, मैंने कोई पाप नहीं किया है माताजी, मुझे उल्टा मत कहो, ऐसा कलंक मेरे पे मत लगाओ माताजी। देखो ये अंगूठी उन्होंने भेंट दी है माताजी, ये उनका सबूत है आने का, मुझे मेरे पे कलंक मत लगाओ माताजी। माताजी प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो माताजी, मुझे मत निकालो बाहर। वसंता, चलो। अरे वसंता, ये तो बहुत बड़ा भयंकर जंगल है, मुझे बहुत, इस हालत में मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ये देख, गुफा में मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, चल हम वंदन करते हैं मुनिराज का। मच्छेर वंदानी मुनिराज। मुनिराज, मुझे ये किस भाव के कर्म की सजा मिल रही है जो मुझे ऐसे दुख सहन करने पड़ रहे हैं? क्या मुनिराज, मैंने पिछले आपके अवधि ज्ञान से ये बता रहे हो कि मैंने पिछले भाव में चिलेश्वर भगवान की प्रतिमा की आराधना करी थी, इसलिए मुझे इतने दुख सहन करने पड़ रहे हैं? हे भगवान, मुझे माफ कर दो। और क्या? अच्छा, मैं अब बहुत ही जल्द मुनिराज बता रहे हैं कि मैं अब बहुत ही जल्द बहादुर, वीर और पराक्रमी पुत्र को जन्म देने वाली हूँ। अच्छा, थोड़े समय बाद मैं रानी सुलसा, मैं सती सुलसा, मैंने एक वीर और पराक्रमी बहादुर पुत्र, मैं अंजना सती, एक मैंने वीर और बहादुर पराक्रमी पुत्र पवन पुत्र हनुमान को मैंने जन्म दिया। और हम अब सब मिलकर श्रद्धापूर्वक जिनेश्वर भगवान की और जैन धर्म की भक्ति
भक्ति करेंगे। तो आओ चलो हम सब मिलकर जैन धर्म और जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं। प्रभु तमारी प्रीतમાં હું પાગલ બન્યો છું, પ્રભુ તમારી યાદમાં હું ઘાયલ બન્યો છું, કહેવું છે મારે આજ તારો સાથ ઝંખી રહ્યો છું, દિન રાત ઝંખી રહ્યો છું, મારા નાથ ઝંખી રહ્યો છું, તારો સાથ ઝંખી રહ્યો છું। सरस सरस बहुत सरस। मेघ राजा ने हमारे ऊपर कृपा बरसी और आप लोगों ने भी। अब इनसे मिलो जी, यह है सुलसा महासती जी, अन्य धर्म पर नहीं विश्वास, यह बात थी उनकी खास, अन्य धर्म पर नहीं विश्वास, यह बात थी उनकी खास। क्या क्या कहा सखी तुमने? इस धरती के सर्जनहार भगवान ब्रह्मा जी इस धरती पर पधारे हैं। अरे सखी, तुम कितनी भोली हो, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता इस धरती का कोई सर्जनहार कैसे हो सकता है? ये धरती तो अनंत अनादिकाल से चली आ रही है, इसका ना तो कोई सर्जनहार है ना ही विसर्जनहार। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम चाहे ब्रह्मा बोलो, तुम चाहे विष्णु बोलो, तुम चाहे महेश्वर बोलो, परंतु मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे करुणा सागर अरिहंत परमात्मा ही है, तो मैं तो नहीं आ रही, तुम जाओ। अरे अरे, मेरा हाथ पकड़ के कहाँ लेके जा रही हो? क्या क्या कहा तुमने? तुम कभी क्या 25वें तीर्थंकर पधारे हैं हमारी इस राजगृही नगरी में? तुम कभी बोलती हो पश्चिम में ब्रह्मा आए हैं, कभी बोलती हो उत्तर में विष्णु आए, और कभी तो बोलती हो दक्षिण में महेश्वर आए, और अब 25वें तीर्थंकर। अरे सखी, तुम कितनी पागल हो, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं? 25वें तीर्थंकर कोई कैसे हो सकता है? एक उत्सव पिनी और एक अवसर पिनी का काल पसार होता है, तब एक काल चक्र समाप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। वैसे ही अनेक उत्सव पिनी और अनेक अवसर पिनी काल तो समाप्त पसार हो चुके हैं, और हर उत्सव पिनी और हर अवसर पिनी काल चक्र में सिर्फ और सिर्फ 24 तीर्थंकर ही जन्म लेते हैं, और इस काल में 24वें तीर्थंकर मेरे प्रभु महावीर है, तो 25वां तीर्थंकर कोई कैसे हो सकता है? मुझे तो इसमें पक्का कोई माया नजर आ रही है। तुम्हें भ्रमना हो रही है, भ्रमना। तुम चाहे कहो अरे सुलसा तू पागल है, तू ऐसी है, परंतु मैं तो ऐसी माया का भाग नहीं बनना चाहती। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं तो नहीं आ रही। आइए आइए, आपका हमारी इस नगरी में स्वागत है। आप मुझे कोई सात्विक बंधु नजर आते हैं। आपका नाम आम्बेड परिवारजक है। आप चंपापुरी नगरी से पधारे हैं। प्रभु आप साता में तो है ना? क्या क्या कहा? मेरे प्रभु महावीर ने मुझे धर्मलाभ कहलवाया है। इन सब में से मेरे प्रभु ने मुझे चुना है। हे प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गई, प्रभु धन्य हो गई। आज का दिन देख के ऐसा बोलने का मन करता है, अहो जिन शासनम। इस नगरी में धन्ना भी है, इस नगरी में शालिभद्र भी है, इस नगरी में अनक श्रेष्ठ श्रावक रहते हैं, श्राविका रहती है, परंतु मेरे प्रभु ने मुझे धर्मलाभ कहलवाया है। आज का दिन तो मानो ऐसा लगता है सोने का दिन है। धन्य दिन, धन्य क्षण। ऐसा लगता है मानो मेरे शरीर के 3.5 करोड़ रोम आज उग्र हो गए हो। प्रभु, अब आप ही मेरे प्रियतम हो, आप ही मेरे श्वास हो।
ही मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी। आज प्रभु जी पधारे हैं, आज प्रभु जी पधारे हैं। सुलसा पर्व का आह्वान गीत के लिए तैयार हो जाइए। ये टीचर को जब देखो जब एक्स्ट्रा क्लास करनी होती है, इन्हें ये नहीं मालूम क्या कि हम बच्चों का पेट के साथ साथ दिमाग भी गर्म हो जाता है। आज तो मेरा भूख के मारे पूरा दिमाग ही गर्म हो गया है। अरे आप कौन? वो भी इस वक्त, वो भी मेरी सुमंदी के साथ। यहाँ कोई नाना जी नहीं रहते, यहाँ तो सिर्फ दादाजी रहते हैं। सुमंदी, बैड मैनर्स, आपने इनको खाने के लिए नहीं पूछा। एक्टिंग वो आपसे नहीं हो पाएगी। सुमंदी इतनी स्मार्ट है लेकिन उनसे भी नहीं हो पाएगी। सुमंदी का फ्रेंड है, वो कर लेता है। क्या नाम है उसका? आई थिंक राहुल। आखिर कर्म क्षमा का सकला मन